ए एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र फजल करम और खैर से शादियाँ शूदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। गले जो हैं वो थोड़े से ख़राब हुए हैं क्योंकि सर्दी थी पंजाब वाली साइड पे, तो धुंधे शुंधे वहाँ पे पड़ी हुई थी। इस वजह से जो है वो हमारे स्पीकर जो है वो थोड़े से गड़बड़ कर गए। तो बाकी ये वीडियो जो है वो मेरी सिस्टर की मेहंदी की है। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठे, अपने जितने भी हमारे मेहमान आए हुए थे उनको वह जो नाश्ता नुश्ता दिया और इसके बाद मैंने कहा चलें कोई ना, आज जो है वो अपना हुलिया सेट करवाते हैं। मैं कटिंग वगैरह जो है वो थोड़ी लेट करवा रहा था क्योंकि आगे जो है वो हमने पंजाब में भी जाना था शादी अटेंड करने के लिए। तो मैंने कहा मतलब लुक जो है वो मतलब ज़्यादा टाइम तक स्टे कर जाए, तो इस वजह से वो मेहंदी वाले दिन जो है वो मैंने कटिंग करवाई। और मेरी किस्मत देखें, आज मैं जल्दी गया हूँ तो मेरा नाई जो है वो लेट था और तकरीबन पौने घंटे के इंतज़ार के बाद जो है वो आए क्योंकि उनका बाइक का टायर पंचर हो गया था। इस वजह से जो है वो लेट हो गए थे। तो बस कटिंग शटिंग करवा के जो है वो घर हम वापस आए और यहाँ पे जो है वो टेंट लगाने वाले जो है वो आ चुके थे। तो सब जो है वो अपने काम धंधे में जो है वो मसरूफ़ थे। तो टेंशन ला के जो है वो तैयार हो चुका था। बाकी स्टेज वगैरह जो है वो थोड़ा मतलब लेट आए थे वो स्टेज वगैरह तैयार करने के लिए ना। अच्छा, सुबह सुबह जो है ना वो हमारे पास इतना कुछ काम वगैरह जो है वो करने के लिए था नहीं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी तो वो हमारे पहले से ही अरेंज ही थी। तो बस ये एक टेंट वाला काम था और दूसरा जो है वो स्टेज वगैरह की प्रिपरेशन हुई थी। इसके अलावा जो है वो कोई ख़ास काम था नहीं। तो मैं वेला था, छोटा भाई घर में था नहीं। वैसे को मैंने इतनी जो है वो ख़ास कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरी घर के कामों में नहीं थी पहले। तो वेला था तो जी ऑर्डर आया कि चाहे और कोई काम तो है नहीं, मेहमानों के लिए जो है वो रोटियाँ शोटियाँ लेके आ जाए। तो बाइक वगैरह जो है वो मैं इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता घर के कामों के लिए। और दूसरा जो होटल वगैरह जो है वो नज़दीक था, रोटियाँ शोटियाँ लेके आए। और इसके बाद जो हमारे गेस्ट आए हुए थे उनको जो है वो मतलब नहलाया धुलाया उन्होंने, मतलब चेंज चेंज किया क्योंकि हमने उनको बताया कि शाम को जो है ना वो रश थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एक काम करें कि अभी से जो है वो थोड़े से फ्रेश हो जाएं। और ये मेरा एक और कज़न आया हुआ था गाँव से, तो ये लोग जो हैं वो लेट आए थे, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे ही आए थे। तो बस फिर इनको जो है वो हमने चाय शाय सर्व की। बाकी फिर मेहमानों को एक तरफ छोड़ के मैं लग गया अपने काम पे क्योंकि छोटा भाई जो है वो उसने अपने बाइक की ड्यूटी संभाली हुई थी। कभी एक को लेके आ रहा है, जा रहा है, ला रहा है, जा रहा है। तो बाकी मैं जो है वो यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह जो है वो सेट कर रहा था क्योंकि जेंट्स का निज़ाम जो है वो नीचे था, बाकी लेडीज़ जो थी उनके लिए जो है वो सेटअप छत पे तैयार किया गया था। वैसे इतना ज़्यादा गेस्ट जो है वो हमने नहीं बुलाए हुए थे क्योंकि मतलब हमारे अपने रिलेटिव्स ही थे, बाहर से जो है वो इतनी ज़्यादा आवाम कोई नहीं थी। इस वजह से मर्द हज़रात जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। हम मतलब आपस में जो भी हैं, मतलब कज़न शज़न और ये जो मामू चाचू ये सब थे। वैसे चाचू लोग तो नहीं थे शामिल क्योंकि वो कज़न जो है वो ताया का बेटा है जिसकी शादी थी, तो वो सब जो है वो उनकी तरफ से ननिहाल जो है हमारा। बाकी जो हमारे ननिहाल थे ना नान के, वो हमारी तरफ जो है वो आए हुए थे सारे तकरीबन। तो बस स्टेज का सामान जो है वो भी पहुंच आया था। तो स्टेज वाले जो भैया थे ना वो अकेले थे, मतलब उन्होंने जो है वो उनसे सारी चीज़ें ऊपर जानी कोई नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमें उनको ऊपर रख के देनी पड़ी। तो बस शुक्र है कि मतलब हम लोग जो है वो लड़के लड़के थोड़े ज़्यादा थे, तो मामू जो है हमारे वो भी साथ, उन्होंने भी काम शाम करवाया। तो हमने उनकी चीज़ें जो हैं वो ऊपर पहुँचा के दी और तकरीबन 2 बजे के बाद ना टाइम गुजरने का कोई पता ही नहीं चला। ठीक है, बाकी शावर शुवर जो है वो सुबह ले लिया था, सुबह के टाइम। और यहाँ पे फिर जो है वो हमने चीज़ें वगैरह उनको रख दी। उन्होंने फिर जो है वो स्टेज वगैरह जो है वो अपना प्रिपेयर किया। बस ये था कि हमारा यहाँ पे जो है ना सेटअप वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से हो गया था। मतलब हर चीज़ जो थी ना वो अपने टाइम पे मुकम्मल हो चुकी थी। वाले साहब जो है मेरे वो शॉप पे ही थे और शुक्र है वो घर नहीं थे क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना कि बंदे को कोई काम भी ना हो तो बंदा हमें फ़जूल में जो है वो टेंशन लेता रहता है, ये चीज़ इधर कर दो, ये चीज़ उधर कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे घर में भी चलती थी। तो अब्बू जो हैं वो शाम को ही वापस आए थे। बाकी स्टेज वगैरह जो है वो प्रिपेयर हो चुका था, टेंट शेंट तो सुबह लगे थे। तो अब जो है हम बना रहे थे रात के खाने की जगह। तो पहले तो हमारा हमने ये सोचा हुआ था कि मतलब खाना शाना जो है ना वो हम छत पे ही उसका सेटअप बनाएंगे, लेकिन जो टेंट वाले थे ना भाई, वो जब घर देख के गए तो उन्होंने बोला आप एक काम करें कि मेहंदी का जो सेटअप है ना वो आप छत पे ही रख लें और इसके अलावा जो खाने पीने का सिस्टम होगा ना तो वो जो हमारी बैक साइड पे जो है ना वो गैलरी टाइप थोड़ा सा, मतलब बैक में बैक साइड पे जो हमारा सीन बना हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि जहाँ पे जो है ना वो आपके खाने का सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो आप एक काम करें ना यहाँ पे टेबल कुर्सियाँ लगा लें, तो मतलब आपकी खाने की अरेंजमेंट जो है वो फिट हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगता है वैसे कर लेते हैं। तो बस सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर शिपेयर करने के बाद, खाना शाना जो है वो ठूसने के बाद, बाकी जो है वो हमारी मेहंदी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बच्ची कुची चीज़ें जो थी वो नवीद साहब ने जो है जो हड़प्पी, बाकी इस्लामिया वगैरह जो है वो सिस्टर की काफ़ी हो चुकी थी। एक दिल तो मेरा किया कि 1000 का नोट उठा के जेब में डालूँ, फिर मैंने कहा नहीं चले छोड़े, खैर है आज उनका दिन है तो उनको जो है वो इन्जॉय करने देते हैं। बाकी हमने भी जो है वो थोड़ा सा इन्जॉय किया। लेट दरअसल काफ़ी हो गया था ना, तो फिर दूसरा बड़े जो होते हैं ना वो ज़्यादा शोर शराबा करते हैं इस चीज़ के हवाले से कि मतलब सो जाएँ, सुबह जो आप लोगों ने जल्दी उठना है, फिर आप लोग को काम धंधा होगा। बात उनकी भी ठीक थी। तो यहाँ पे बस थोड़े से जो है वो हमने नाचबे शाचबे किए
और ये मेरे मामू का बेटा है दरअसल। तो इसको हम नीचे उतार दें तो ये मतलब कोई नहीं डांस डूंस करता, तो इसका दिल होता है कि अगला बंदा जो है वो मुझे उठाए तो उसके साथ जो है वो मैं लुड़ियाँ शुड़ियाँ डालूँ। तो यहाँ पे चेंज चेंज करके मैं चला गया था सोने, और ये फिर नेक्स्ट डे ना बारात वाले दिन जो है वो मतलब रात को नींद ही नहीं आई। तकरीबन हम जो है ना वो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जो है वो सो गए थे, और उससे अगले दिन सुबह तकरीबन 6:30 7 बजे जो है वो हमें दोबारा से उठा दिया गया कि उठो भाई जी, सामान सामान समेटना है। वैसे तो और मसला कोई नहीं था, बारात से वापसी पे भी हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते थे, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि बारात वाले दिन जो है ना वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लेट हो जाता है, तो मतलब शाम हो गई थी और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तकरीबन हमें यही लगा था कि 3:30 जो है वो बारात वापस चली जाएगी, लेकिन बारात वहाँ से गई थी तकरीबन 4:30 बजे, और हमें घर आते आते जो है ना वो 5:30 हो चुके थे, मीन की शाम जो है वो हमें हो चुकी थी। तो बस हमने अपनी जो टेबल टूबल थे, वो स्टेज वगैरह का सामान जो था वो सारा हमने छत से नीचे उतार के रखा, और उसके बाद हम रेडी शेडी हुए। और मेरे भाई को थोड़ी सी थी चुल के पफ शफ बनवाते हैं। वैसे मुझे इतना ख़ास तो लगा कोई नहीं था, क्योंकि मेरे वैसे बाल कर लिए ना, तो मैं मतलब एक दफ़ा कंघी कर दूँ तो दूसरी दफ़ा जो है ना वो हिलते ही नहीं अपनी जगह से। लेकिन उसने बोला तो फिर मैंने कहा चलें कोई ना, मैं जो है मैं भी बनवा ही लेता हूँ। तो बाकी ये फिर हम हॉल में पहुँच गए पहले। बारात जो है वो आ चुकी थी, तकरीबन बारात के आने का टाइम था 12:30 बजे, लेकिन बारात 12 बजे पहुँच चुकी थी। अब वो हमारे हॉल में आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमने उनको वहाँ पे रोक के रखा हुआ था। और दूसरा उन लोगों ने जो है ना वो अपनी गाड़ी शाड़ी जो है वहाँ से सजवानी थी, इस वजह से वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो पहले जो मैंने सेटअप दिखाया था ना वो जेंट्स के लिए था, और लेडीज़ के लिए जो सेटअप था वो ऊपर था। तो लड़की की शादी थी तो इतना ज़्यादा जो है वो ताल जाल को नहीं हुआ। और ये फिर हम चले गए बारात के आगे। मेरा छोटा भाई इतना पागल है, बारात का रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा दूर था, लेकिन वो पागल कहता है ठीक है आप लोग पैदल ही आ जाओ, पैदल ही आ जाओ। तकरीबन हमें 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर जो है वो चल के जाना पड़ा। और फिर वापसी में मैं तो बाइक पे आ गया था, बाकी जो आवाम थी ना उनको जो है वो हमने पैदल बुलाया। तो कज़न जो है ना वो गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कितने पागल हो आप लोग, बारात ने वैसे भी हॉल में ही आना था, तो मिलने ही जाना था, तो हम बारात को हॉल में ही मिल लेते, वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैंने कहा अब छोटा था बंदा, उसको क्या बोले। बाकी ये टोल शोल जो है वो हमने इधर से ही अरेंज किए थे। और ये रहे जी दूल्हा साहब। बेसिकली ये मेरा फर्स्ट कज़न है, ताया अब्बू का बेटा है। तो अभी हमारे जीजू जी भी बन गए, खैर से अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही खैर नाल जेड़ी अल्लाह तोड़ चढ़ा है। तो बाकी वैसे बेटियों की शादी में डांस शांस तो कोई नहीं की जाती। तो ये वैसे हम थोड़ा बारात के आगे चले गए थे ना, तो एज उनकी तरफ से वो हमारा कज़न भी था, तो इस वजह से जो है वो ढोल शोल बज रहे थे और सारे बंदे जो है वो लुड़ियाँ डाल रहे थे। वैसे तो हम सराइकी, और सराइकियों का बेसिकली झूमर होता है, तो मतलब हमारे लोगों का इतना ज़्यादा जो है ना वो झूमर की तरफ ध्यान कोई नहीं होता, तो फिर हम अपना जो हमारा सिंपल सराइकी डांस होता है ना हम उसी को जो है वो फॉलो करते हैं। तो बस यहाँ पे बारात जो है वो आ चुकी थी, वीडियोस वगैरह जो है वो बन रही थी, मिल रहे थे सबको, ताए चाचे मामे सारे ही मिलने पे सा, क्योंकि सारे हमारे मतलब जितना भी ददियाल था ना वो सारा बारात के साथ आया हुआ था। यहाँ पे अवामुल्लाह से जो है वो हार शार उठाए हुए थे। तो बस इसके बाद जो है वो तकरीबन काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद जो है वो खाना शाना खुल चुका था। स्टार्टिंग में तो मतलब इतने ज़्यादा